हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान स्टेट ओपन 10th और 12th जिन विद्यार्थियों के सप्लीमेंट्री आई है उनके एग्ज़ाम कब हैं और इस टाइम टेबल में जिस भी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से 10th क्लास का है और कौन से 12th क्लास का है और किस सब्जेक्ट की किस डेट को एग्ज़ाम होने वाली है और किस टाइम पे होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एग्ज़ाम किस डेट को स्टार्ट होने वाले हैं और किस डेट को ख़त्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तो क्लास 10th के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होंगे 4 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और 6 जनवरी तक रहने वाले हैं। लास्ट डेट है 6 जनवरी, ठीक है। और वहीं क्लास 12th वालों के हैं 4 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 17 जनवरी तक रहने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला एग्ज़ाम कब है और क्या टाइम रहने वाला है, ठीक। तो यहाँ पर डेट दे रखी है, यहाँ पर डेट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और उसके कोड भी साथ दे रखे हैं। यहाँ पर आपको टाइम बताया गया है क्लास 12th वालों के, और वही क्लास 10th वालों के भी यही है। जो डेट दे रखी है वो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है और सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो टाइम रहेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और सही से समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब है और आपको किस टाइम पर एग्ज़ाम में जाना है। 12th वालों के सबसे पहले एग्ज़ाम है हिंदी का, जो 4 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, मतलब कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वही 4 दिसंबर को 10वीं क्लास वालों के सिद्धि का और पंजाबी का दोनों का एक साथ होगा और टाइम रहने वाला है 1 बजे से 4 बजे, 1 बजे से 4 बजे, लेकिन आप 30 मिनट पहले जाइए, ठीक है। और उसके बाद 5 तारीख को है चित्रकला का एग्ज़ाम क्लास 12th वालों के, और वहीं पर क्लास 10th वालों के हैं उर्दू का और राजस्थानी का, ठीक है। उसके बाद 6 तारीख को है क्लास 12th वालों के इतिहास का, हिस्ट्री का है, ठीक है। टाइम सेम रहने वाला है 1 बजे से 4 बजे तक का। और वही क्लास 10th वालों के हैं संस्कृत का, और उसमें भी टाइम 1 बजे से 4 बजे तक का है। बस आपको पेंटिंग में ध्यान रखना है, फिर चाहे क्लास 10th का हो चाहे 12th का हो, इसमें 1 बजे से 2:30 बजे तक का ही टाइम रहता है, ठीक है। और 13 तारीख को है 12th वालों के गृह विज्ञान का एग्ज़ाम, और वही 13 तारीख को क्लास 10th वालों के है अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम, और वही 22 तारीख को है क्लास 12th वालों के इंग्लिश का एग्ज़ाम। टाइम सेम रहने वाला है 1 बजे से 4 बजे तक का। और वही क्लास 10th वालों के हैं मनोविज्ञान का एग्ज़ाम, ठीक है। और 23 तारीख को है क्लास 12th वालों के भूगोल का, और क्लास 10th वालों का है सामाजिक विज्ञान का। चौबीस तारीख को क्लास 12th वालों के हैं भौतिक विज्ञान का, और क्लास 10th वालों के हैं गणित का, मैथमेटिक्स का। और वही क्लास 12th वालों के 29 तारीख को एग्ज़ाम है राजनीतिक विज्ञान का, और वही क्लास 10th वालों के एग्ज़ाम है इंग्लिश का। 30 तारीख को एग्ज़ाम है क्लास 12th वालों के समाजशास्त्र का, और वही क्लास 10th वालों के हैं भारतीय संस्कृति एवं विरासत का। 31 तारीख को है क्लास 12th वालों के पर्यावरण विज्ञान का, और वही क्लास 10th वालों के हैं गृह विज्ञान का। और 1 जनवरी 2026 को क्लास 12th वालों के दोनों एग्ज़ाम एक साथ होने वाले हैं, जिनके रसायन विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान जिसकी भी सब्जेक्ट है उनके दोनों के एग्ज़ाम एक साथ होने वाले हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। वही 1 जनवरी 2026 को 10th क्लास वालों के हैं हिंदी का एग्ज़ाम।
और 2 तारीख को क्लास 12th वालों के हैं डाटा एंट्री कार्य सिद्धांत का एग्जाम। वही 10th क्लास वालों के भी सेम है डाटा एंट्री कार्य का। 3 तारीख को क्लास 12th वालों के हैं जीव विज्ञान का एग्जाम और वही 10th वालों के हैं चित्रकला का एग्जाम। 5 तारीख को है क्लास 12th वालों के व्यवसाय अध्याय का एग्जाम और वही क्लास 10th वालों के हैं विज्ञान का एग्जाम। 6 तारीख को है मनोविज्ञान का एग्जाम क्लास 12th वालों के और वही क्लास 10th वालों के हैं व्यवसाय अध्याय का एग्जाम। इसी के साथ क्लास 10th वालों के लास्ट एग्जाम है व्यवसाय अध्याय का। 6 तारीख को इनके एग्जाम खत्म हो जाते हैं क्लास 10th वालों के। ओके, सिर्फ क्लास 10th वालों के ही एग्जाम खत्म होते हैं, क्लास 12th वालों के नहीं होते। वही 7 तारीख को है क्लास 12th वालों के हिंदी साहित्य का एग्जाम। ठीक है, और टाइम यहाँ पर सही से आप देख लीजिए। और वही 8 तारीख को है 12th वालों के अर्थशास्त्र का एग्जाम और 9 तारीख को है मैथमेटिक्स में गणित का एग्जाम और वही 10 तारीख को है अंग्रेजी साहित्य का एग्जाम और 13 तारीख को है कंप्यूटर विज्ञान का एग्जाम और 15 तारीख को है लेखा शास्त्र का और कृषि विज्ञान का। ये दोनों एग्जाम एक साथ है। ठीक है, जिनके भी ये एग्जाम है। 16 तारीख को है उर्दू का, संस्कृत का और सिद्धि साहित्य का। ये तीनों एग्जाम एक साथ हैं। और 17 तारीख कृषि विज्ञान। ठीक है, सबसे लास्ट वाला एग्जाम है 17 तारीख को जो कृषि विज्ञान का है। और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं और उसमें आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना कंपलसरी है। अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई तो आपके प्रैक्टिकल फाइल के जो नंबर होते हैं वो कट हो जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिकल फाइल तो लेकर ही जानी है। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी फाइलें दे रखी है, उस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको समझा देती हूँ कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, क्योंकि आपके जो थ्योरी के एग्जाम होते हैं वो तो जयपुर बोर्ड से खुद उसका टाइम टेबल आता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल का होता है जो आपका जहाँ पर भी सेंटर होगा ना वो डिसाइड करेंगे कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब लिए जाए। ठीक है, तो एक बार आप जब भी फर्स्ट एग्जाम हो तब आप वहाँ पर जानकारी ले लेना, क्योंकि वो उन्हीं के साइड से डिसाइड होता है कि उनको वो एग्जाम कब लेने हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि। तो यहाँ पर दे रखी है 4 दिसंबर से 17 जनवरी का। ठीक है, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के। तो इनमें दोनों के एग्जाम इन 4 दिसंबर से लगा करके 17 जनवरी के बीच में कभी भी प्रैक्टिकल आपका ले लिया जाएगा। और प्रैक्टिकल का जो टाइम टेबल है वो जहाँ पर भी आपका सेंटर है वहाँ पर कोई भी टीचर से आप पूछ लेना। ओके, तो इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल है और जिसमें आपको फाइल लेकर जाना कंपलसरी है, जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल लेकर नहीं गए तो आपको प्रैक्टिकल फाइल के नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास 12th वालों का ये टाइम टेबल है प्रैक्टिकल का और 10th क्लास वालों के ये वाला है। ठीक है, तो पहले क्लास 12th वालों के समझा देती हूँ और फिर क्लास 10th वालों के। तो सबसे पहले है फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, और उसके बाद है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, उसके बाद है बायोलॉजी, जीव विज्ञान का, उसके बाद है जियोग्राफी, भूगोल का, और फिर उसके बाद है होम साइंस, गृह विज्ञान का, उसके बाद है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर का, उसके बाद है पेंटिंग का, चित्रकला का। ठीक है, और उसके बाद है इन्वायरमेंट साइंस का, पर्यावरण का, और उसके बाद है डाटा एंट्री का। ठीक है, जो डाटा एंट्री का ही होता है, और उसके बाद है एग्रीकल्चर साइंस का, कृषि विज्ञान का, उसके बाद है एग्रीकल्चर बायोलॉजी, कृषि जीव का, और उसके बाद है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन का। तो ये क्लास 12th वालों के हो गए और अब क्लास 10th वालों के। तो सबसे पहले है मैथमेटिक्स का, उसके बाद है साइंस का, उसके बाद है होम साइंस का, और उसके बाद है
पेंटिंग का और सबसे लास्ट में है डाटा एंट्री का। और वही मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। सबसे पहले है गणित का, उसके बाद विज्ञान का, उसके बाद गृह विज्ञान का, उसके बाद पेंटिंग का और फिर सबसे लास्ट में डाटा एंट्री का। ओके। और जो भी ये सब्जेक्ट मैंने प्रैक्टिकल में बोले हैं उनकी सबकी आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। और अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल बिल्कुल भी बनानी नहीं आती है तो हेडलाइन पे जो ये नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके। और आपका जो भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक।